अगला क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी, तो दो अंकों की एक संख्या बनाने के लिए पहले जो है एक इकाई का अंक मानना होगा, एक दहाई का अंक। तो मान लिए कि इकाई का अंक जो है x है तथा दहाई का अंक क्या है, y है। अगर संख्या बनाना है तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा ने, क्योंकि दहाई के अंक को पूरा मान निकालने के लिए 10 से गुना करते हैं। कोई कहेगा कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो कहोगे 2 दहाई और 3 इकाई रुपया है, तो 2 दहाई का मतलब हो गया 2 में 10 का गुना, और 3 इकाई का मतलब 3 में 1 का गुना, तो 2 और गुना 10 20, 20 और 3 23। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। यहाँ भी जो है दहाई का अंक दिया है, इसीलिए 10 से गुना करना जरूरी है। तो संख्या हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। अब पहला कंडीशन में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या जो है, संख्या तो हमारा ये है 10y प्लस x, अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, अपने अंकों के जोड़ की, तो इसका अंक x और y माने, इसके जोड़ की, इन दोनों को जोड़ दिए, इसका चरगुना है कौन, दो अंकों की एक संख्या, तो इसके बराबर कर दी। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं। कहता है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या हमारा ये होगा अपने अंकों के जोड़ की, तो अंकों का जोड़ x प्लस वाई होगा, चरगुन्नी, तो 4 से गुना कर दी। ये नहीं बोला है कि संख्या की चरगुन्नी है, नहीं, बोला है अंकों के जोड़ की चरगुन्नी है, अंक तो x और y है, उसके जोड़ की चरगुन्नी मतलब 4 से गुना। अब यहाँ से एक समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 10y प्लस x बराबर 4 गुना x 4x प्लस 4 गुना y 4y। अब क्या करेंगे, ये 10y प्लस x इधर है, इसको राइट साइड भेजते हैं, तो इधर बचेगा 0, 4x प्लस 4y, ये 10y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 10y, और x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का x होगा। इधर बचा हमारा 0। अब देखिए यहाँ पर 4x में से 1x जाएगा तो बचेगा 3x, और 10y में 4y जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा। ठीक है, माइनस 10y में प्लस का 4y जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा। तो क्या हुआ, 0 बराबर 3x माइनस 6y। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर x, यहाँ पर 3 दूना 6, 2y बचा यहाँ पे। यहाँ पर ये 3 गुना में, इसको उधर टपाएंगे भाग में, तो 0/3 तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो ये सिस्टम हमारा 0, उधर बच गया x माइनस 2y। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण संख्या मान लिए 1। एक कंडीशन से एक स्थिति बना ली, अब दूसरा स्थिति वहीं से बनाएंगे तो सवाल से। दूसरा स्थिति में बोला है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। जो दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या क्या आया है, 10y प्लस x, ये है। स्थिति दूसरा में लिखेंगे, दो अंकों की एक संख्या यानी 10y प्लस x जो है अपने अंकों के गुणनफल की, अंक तो हमारा x और y था, उसका गुणनफल x y हो जाएगा, 2 गुनी है, 2 गुनी मतलब 2 से गुना। ठीक है, यहाँ समझिए, दो अंकों की एक संख्या जो कि हमारा 10y प्लस x था, अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। इसका अंक है x और y, इसका गुणनफल कर दिए, इसका दुगुना है, ये कहना चाहता है दूसरा कंडीशन। ठीक है, यहाँ से एक और समीकरण बना लेंगे। चलिए, तो लिखेंगे 10y प्लस x बराबर 2 इंटू एक्स वाई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से x माइनस 2y बराबर 0 है, यहाँ पर ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2y, x बराबर 2y हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 3।
तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने, क्योंकि समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं जिससे समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब इसको अगर हम समीकरण 1 में फिर रखेंगे तो फिर तो हमारा वहीं चला जाएगा बात, इसीलिए इसको समीकरण 2 में रखना। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 10y प्लस x बराबर 2xy, ठीक है, और x का मान है 2y। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे 2y। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर रख दिए 2y, यहाँ पर x है यहाँ पर रख दिए 2y। तो 10y प्लस 2y बराबर 2 इंटू 2y गुना y, ठीक है। 10y और 2y हो जाएगा 12y, और 2 गुना 2 4, y गुना y रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब ये 10 2 हमारा 12y हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ये 4 हमारा गुणम है, ठीक है, 4 ये हमारा गुणम है। उससे पहले क्या करते हैं, ये y भी गुणम है, इसको उधर टपाएंगे भाग में तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको यहीं डिलीट कर देते हैं। अब 4 भी हमारा ये गुणम है, उधर टपाएंगे भाग में, 4 से ये जाएगा 3 बार में। तो यहाँ से y का मान हमको निकल गया 3। y का मान कितना निकला 3। अब जैसे y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x निकल जाएगा। तो लिखे हैं y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 2y और y का मान आया है 3। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना y की जगह 3 रख देंगे, x बराबर 6। हमसे संख्या पूछा था, हमसे अंक तो पूछा नहीं। तो अतः संख्या हमारा क्या था, संख्या था हमारा 10y प्लस एक्स, ये था संख्या 10y प्लस एक्स, यही हमको निकालने बोला है। तो निकाल देते हैं 10y प्लस एक्स, y का मान है 3 और x का मान है 6। तो 10 गुना 3 30, 30 प्लस 6 36, ये हमारा उत्तर। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस इस तरह के प्रश्न में ध्यान रखना, आपको किसी तरह से 2 समीकरण बनाना है, हल कर देना।